मामला वगैरह भी है, लेकिन आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया जिसमें समाज कल्याण के मंत्री जी भी आए थे। क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ पर और प्रदेश के लोगों को? देखिए, ये जो 12वीं बार जन सेवा संस्था जो एक सामाजिक और शैक्षिक संस्था है, ये 2008 से विवाह सामूहिक विवाह का अपना प्रक्रिया शुरू कराई है। ऐसे परिवार जिनकी बिटिया सयानी हो गई है और माता पिता के माथे पर चिंता है कि मैं अपनी बिटिया की शादी कैसे करूं। एक वक्त था कि बिटिया की शादी करते समय किसी का घर गिरवी रखा जाता था, किसी का मंगलसूत्र। ये दर्द जनसेवा के लोगों ने महसूस किया और ये कहा कि बेटियां बोझ नहीं हैं, बेटियां हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है और बिटिया भगवान की नेमत है। भगवान ने बिटिया पैदा किया, इसका मतलब वो परिवार सौभाग्यशाली है। तो दुर्भाग्य न माना जाए बिटिया का पैदा होना, सौभाग्य का विषय है। उसी सोच के तहत सन 2008 से हम लोग सामूहिक शादी की कर रहे हैं। हर साल जनसेवा के लोग, इसके अध्यक्ष हैं महेश उमर जी, महामंत्री हैं संतोष जी, पूरी कमेटी है। हर साल हम लोगों से बात करते हैं, अपने दोस्तों मित्रों से, और तैयार करते हैं कि आपको एक बिटिया की शादी का खर्चा उठाना है। और इस तरीके से अब तक 2000 शादियां हम लोग कर चुके। इस बार 25 बेटियों की शादी हम लोगों ने किया है, यानी 2025 जब पूरा हो रहा है तो 2025 बेटियों की शादी जनसेवा के लोग कर चुके। यह जनसेवा संस्था जरूर है, मगर इसमें श्री राम सेवा समिति, इसमें चाणक्य विचार संस्थान, इसमें परशुराम सेवा समिति, इसमें उद्योग व्यापार मंडल, विभिन्न ट्रेड, विभिन्न राजनीतिक दल, सभी समाज के सभी लोग, सभी जाति वर्ग धर्म के लोग इकट्ठा होकर के बिटिया की शादी करते हैं। आज इस विवाह में उत्तर प्रदेश के माननीय समाज कल्याण मंत्री श्री असीम अरुण साहब मुख्य अतिथि के रूप में आए थे और इसमें उन्होंने यह भी एक उद्घोषित किया कि जो शादी हम बिटिया के लोग हम लोग कर रहे हैं जनसेवा के लोग, तो जो गद्दा, रजाई, डबल बेड, सोने का जेवर, चांदी का जेवर, नकद बिटिया को शादी सेट और जोड़ा, 5 विवाह के जोड़े, लड़के को सूट और बर्तन का सेट, वॉशरूम का सेट, जरूरी सामान, अलमारी, जितने हो सकते हैं वो तो हम लोग दिए, नकद भी दिए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय समाज कल्याण मंत्री ने कहा है कि हम 20,000 रुपया फॉर्म जब ये लोग भर देंगे तो लड़की के खाते में सरकार भी 20,000 रुपया देगी। तो ये एक उपलब्धि हुई है। आशा यही है और इसके साथ हम लोगों ने संकल्प दिलाया है कि बिटिया गर्भ में अगर आए तो भ्रूण हत्या नहीं करनी है। यह भी समाज में संकल्प दिया गया। स्वच्छता का सब संकल्प दिलाया गया, पर्यावरण का संकल्प दिलाया गया कि वृक्षारोपण करना है, तुलसी का पौधा हम लोगों ने दिया। और इसके अलावा सीट बेल्ट लगाना और शराब न पीना, जुआ न खेलना और हेलमेट लगाना, इस तरह के भी संकल्प, सामाजिक संकल्प हम लोग दे करके एक सामाजिक दायित्व का निर्वहन किया है। आज का यही प्रयोजन था। चिल्लू पार में आप जो बेटियों के मांग में सिंदूर भरा, वहीं पर देश की सीमा पर भी तनाव चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के नाम से चल रहा है, उस पर क्या कहना है? देखिए, एक आतताइयों ने 15 दिन पहले हमारे देश में एक बहुत ही घिनौना काम किया। हमारी बेटियों के और माओं के सामने उनका सिंदूर मिटा दिया और कह दिया कि जाके मोदी से कह देना। हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो एक चट्टान हृदय वाले व्यक्ति हैं, जितना वो नरम हैं उतना ही चट्टानी उनका स्वभाव है। उन्होंने कहा था कि अगर ये कहा है उन आतताइयों ने कि सिंदूर मिटाते समय कि जाके मोदी से कह देना,
तो फिर हमारे नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वह एहसास कराया है, उस ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर। और किसी का सिंदूर, जो सैनिक हमारा है वो भी किसी का सिंदूर है, और उसमें बेटियां भी हैं, और वो पाकिस्तान की छाती पर आज मूंग दल रहा है और वहाँ हाहाकार बचा है। एक तरफ अगर सिंदूर मिटाया उन आतताइयों ने, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री लौह पुरुष के रूप में हम लोग जिसे कहते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को छठी का दूर याद दिलाया है, आतंकवादियों का सर्वनाश किया और कर रहे हैं। लेकिन यह भी है कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ऑपरेशन सिंदूर चला करके दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, तो वहीं समाज के जिम्मेदार लोग बेटियों की मांग में सिंदूर भी उसके दूल्हे द्वारा भरवाया जा रहा है। यानी सिंदूर भारत का सनातन संस्कृति का एक अमर शब्द है, उसको मिटाने वाला इस धरती पे कोई पैदा नहीं हुआ। यह संदेश मोदी जी भी दे रहे हैं और जनसेवा के लोग भी दे रहे हैं। गोपालगंज में 25 जोड़ों का सामूहिक विवाह हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो जनसेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री महेश उमर जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस महंगाई के ज़माने में जो उन्होंने आज बीड़ा उठाया है 21 बहन बेटियों की शादी कराने का, ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। और इस तरीके का प्रयास जनसेवा संस्थान और इसके अध्यक्ष महेश उमर जी और इस क्षेत्र के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी जब जब इस बीड़ा को उठाएंगे तो वो सराहनीय भी रहेगा, और मुझसे भी जो बन पड़ेगा, यानी कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान से भी जो भी सहयोग बन पड़ेगा, निश्चित रूप से हम भी उसमें मदद करेंगे। और ये बहुत ही बेहतरीन प्रयास है लोगों का घर बसाने में। मैं भी तो 21 बहन बेटियों की शादी कराता हूँ, तो मुझे ये पूरी तरीके एहसास है कि एक अच्छे काम करने में कितना अच्छा अनुभव या उसको अच्छा अनुभव महसूस आदमी कर सकता है। तो निश्चित रूप से महेश जी और विधायक जी के द्वारा ये जो 21-25 लड़कियों की शादी हुई है, तो निश्चित रूप से जब मुझे अच्छा लग सकता है तो उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है।